हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस इंग्लिश ग्रामर के अंदर। ठीक है, तो जो भी एग्जाम्स में अंदर क्वेश्चंस आते हैं हम थोड़ा सा के जब ये क्वेश्चन आता है कि चेंज द टेंस, ओके, सिंपल से कंटिन्यूस करना है या कंटिन्यूस से किसी और टेंस में करना है करके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो द बेसिक के टेंसेस होते क्या है करके, उसमें हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, हर एक केस में कौन सा वर्ब का फॉर्म आता है वो जानेंगे। एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे जो तुमको क्या करेगा एग्जाम में हेल्प करेगा, ताकि तुमको सबसे पहले टेंस पहचानने में आए जब भी कोई एक सेंटेंस आता है तो, और सेंटेंस समझने के बाद तुमको उसमें तुम उसको किसी और टेंस में भी तुम क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये हमको सीखना है आज करके। ओके, तो सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चंस है कि टेंस कितने टाइप के होते हैं करके। ठीक है, तो टेंस होता है 3 टाइप का करके। ये कॉलम में मैं लिख देता हूँ। ओके, पहला वाला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। कौन सा है? ओके, तो टेंस है 3 टाइप के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जिसको उर्दू में कहते हैं ज़माने हाल, ज़माने माजी, और ज़माने हाल, ज़माने माजी और ज़माने मुस्तकबिल। ओके, प्रेजेंट किसको कहते हैं? जो अभी चल रहा है करके। ठीक है, ज़माने हाल मतलब जो अभी चल रहा है करके, कंप्लीट नहीं हुआ करके। पास्ट जो हो चुका है, फ्यूचर जो होगा करके। ठीक है, देखो कोई भी सेंटेंस कहने के भी और तरीके भी होते हैं। जैसे प्रेजेंट में भी 4 तरीके हैं करके, पास्ट में भी 4 टाइप है, ओके, और फ्यूचर में भी कितना हो सकता है, 4 टाइप हो सकता है करके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो प्रेजेंट के पहले हम सब टाइप्स देख कर ले लेते हैं। ओके, एंड उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द पास्ट एंड देन वी विल मूव ऑन टू द फ्यूचर। सो फर्स्ट थिंग दैट वी विल सी इज कि प्रेजेंट में कौन से टाइप्स है करके। ठीक है, तो पहला लिखूंगा मैं, क्या है, सिंपल। ओके, आफ्टर दैट इट इज कंटिन्यूअस, एंड उसके बाद आता है परफेक्ट, एंड इधर आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, होपफुली आपको 4 कॉलम याद रहेगा करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाला कॉलम को हम कैसे नाम लेंगे, कॉलम का यहाँ से आएगा प्रेजेंट और यहाँ से आएगा सिंपल, तो ये कॉलम का नाम क्या हुआ, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, ये कॉलम का नाम कैसे लेंगे हम, यहाँ से आएगा प्रेजेंट और यहाँ से आएगा कंटिन्यूस, तो ये कॉलम का नाम होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। ओके, ये कॉलम का नाम क्या लेंगे हम, प्रेजेंट। ओके, यहाँ से आएगा प्रेजेंट और ऊपर से आएगा परफेक्ट, तो ये कॉलम का नाम रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, यहाँ से आएगा प्रेजेंट, यहाँ से आएगा परफेक्ट कंटिन्यूस, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, तो प्रेजेंट में भी कितने टाइप के ये हो गए, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, अभी देखो पास्ट में भी सेम, ये वाले कॉलम का हम नाम लेना हो तो कैसा नाम लेंगे, यहाँ से आएगा पास्ट और ऊपर से आएगा सिंपल, तो क्या होगा, पास्ट सिंपल टेंस। यहाँ पर आएगा ये वाले कॉलम का नाम लेगा होगा तो पास्ट और ऊपर से आएगा कंटिन्यूस, तो क्या नाम होगा, पास्ट कंटिन्यूस नाम लेंगे। ओके, उसमें और एक टाइप कौन सा है, ये वाले कॉलम क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये जो लास्ट कॉलम रहेगा उसका नाम क्या रहेगा, यहाँ से आएगा पास्ट और ऊपर से आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, होपफुली ये तुमको समझा होगा कि नाम कैसे याद रखना है करके टेंसेस के। ओके, अभी आते हैं फ्यूचर के कॉलम के ऊपर। फ्यूचर में क्या होता है, ये होगा फ्यूचर सिंपल। ओके, उसके बाद ये रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूस। ओके, ये वाला कॉलम रहेगा फ्यूचर परफेक्ट और लास्ट वाला कॉलम रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, होपफुली तुमको एटलीस्ट टेंसेस के नाम समझोगे कि टेंसेस के नाम क्या क्या है करके। ठीक है, ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, देखते हैं कि टेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं करके। ठीक है, तो सबसे पहला कॉलम जो है प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल में अगर तुमको कोई पूछे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है करके, तो जनरली प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, लेकिन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वही उसको उसी को क्या किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब कंसिडर किया जाता है करके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ डू, डू क्या एक्चुअली वर्ब का पहला फॉर्म है, क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म है, लेकिन जनरली इसी को हेल्पिंग वर्ब भी मोस्ट ऑफ द टाइम कंसिडर किया जाता है। तो इधर तुम खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए फिलहाल के लिए लिख दोगे डू, ओके, और डज, ये 2 हेल्पिंग वर्ब है। ओके, उसके बाद आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन से हेल्पिंग वर्ब है, एम, इज एंड आर। ओके, ये कौन से हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, तो इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब आते हैं, हैव एंड हैज़। ओके, उसके बाद अगर हम प्रेजेंट किसके ऊपर जाए, परफेक्ट कंटिन्यूस के ऊपर जाए, तो देखो हेल्पिंग वर्ब यही है, सिर्फ इसके आगे क्या लगेगा, बीन लगेगा। इधर क्या आएगा, हैव बीन, ओके, एंड हैज़ बीन, ये 2 हेल्पिंग वर्ब आएगा यहाँ पर। ओके, तो होपफुली तुमको
ये 4 हेल्पिंग वर्ब तुमको लिख कर भी लेना है, जैसे मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ वो तुमको टेबल ड्रॉ करके याद करके रखना है करके, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब कौन सा रहेगा। इसमें देखो इधर वर्ब का पहला फॉर्म था, इधर आएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मतलब डू का पास्ट टेंस क्या होता है, डिड। ओके, तो यहाँ पर आएगा डिड। ओके, अगर हम यहाँ पर डू कंसिडर कर रहे हैं वर्ब का हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, डिड लेंगे। ओके, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आएगा वॉज एंड वेर। ओके, कौन सा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, वॉज एंड वेर। ओके, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा रहेगा वो देखते हैं। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब रहेगा हैड ओनली, एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है, वो कौन सा है, हैड। फिर आएगा पास्ट, इधर से ऊपर से आएगा परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कौन सा रहेगा, इधर हैड है। ओके, तो इधर क्या आएगा, हैड और आगे सिर्फ लगेगा बीन। हैड बीन उसका क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा। ओके, अभी नेक्स्ट देखो फ्यूचर, और ऊपर से आएगा सिंपल। फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा विल, क्या रहेगा, विल। और फ्यूचर कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब रहेगा विल बी, क्या रहेगा हेल्पिंग वर्ब, विल और बी। होपफुली ये तुमको समझा होगा करके। देखो नेक्स्ट कौन सा है, फ्यूचर, और यहाँ से आएगा परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है, विल हैव। ओके, और यहीं पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या रहेगा, विल हैव बीन। ओके, याद रखो लेकिन कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, मतलब ये वाला जो कॉलम है और ये वाला कॉलम है, रेयरली यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऐसा मतलब जनरली कोई बात नहीं करता कि फ्यूचर में कोई भी चीज़ परफेक्ट हुई या फ्यूचर में कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस हो रही होगी करके, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम उसमें एंट्री नहीं करते। हम हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वही रखते हैं, लेकिन इतना याद रखो कि अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ तो उसमें आएगा विल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस अगर टेंस यूज़ होता है तो उसमें क्या आएगा, विल हैव बीन। ओके, अभी हम ये देखते हैं करके कि अगर फ्यूचर सिंपल टेंस है, ठीक है, तो इसमें वर्ब का फॉर्म हर एक इसमें कौन सा होने वाला है करके, ठीक है। तो फ्यूचर सिंपल टेंस में वर्ब का फॉर्म क्या होता है, वी वन होता है, क्या होता है, वी वन। यहाँ पर रहता है देखो, जहाँ पर भी कंटिन्यूस टेंस आएगा, कंटिन्यूस का कॉलम जहाँ पर भी है, मतलब ये वाला पूरा कॉलम, ये 3 कॉलम और ये वाले 3 कॉलम, ओके, इन तीनों कॉलम में वर्ब का फॉर्म हमेशा आईएनजी रहेगा, क्या रहेगा, VING। ओके, जैसे हैविंग, ईटिंग, स्लीपिंग। ओके, ये सारी चीज़ क्या आएंगे इसमें, VING फॉर्म रहेगा करके, मतलब वर्ब का कंटिन्यूस फॉर्म रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमने ऊपर क्या लिखा है, कंटिन्यूस आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी कंटिन्यूस है और यहाँ पर भी कंटिन्यूस है, तो जहाँ पर भी कंटिन्यूस टेंस आया वहाँ पर वर्ब का फॉर्म किस में रहेगा, ING में रहेगा करके, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस का हमारा प्रॉब्लम निकल के चला गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी VING, यहाँ पर भी VING और यहाँ पर भी। ओके, तो होपफुली ये तुमको समझा होगा। अभी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं। तो जहां पर भी परफेक्ट टेंस रहेगा, ओके, वहां पर वर्ब का फॉर्म कौन सा आएगा, V3। कौन सा वर्ब का फॉर्म रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा करके, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। उसके बाद बचता है पास्ट का कॉलम। पास्ट सिंपल में आएगा V2। पास्ट प्रेजेंट सिंपल में क्या था, V1 था, पास्ट सिंपल में क्या जाएगा, V2। ओके, और फ्यूचर सिंपल में वापस से क्या रहेगा, V1। तो एक ऐसा है V1 V2 V1। ओके, होपफुली ये तुमको समझा होगा करके। अभी वापस से हम एक बार देख लेते हैं कि कौन से इसमें कौन सा फॉर्म आ रहा है करके। ओके, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का फॉर्म क्या रहेगा, V1। इधर प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब का फॉर्म कौन सा आ रहा है, VING रहेगा। ओके, यहाँ पर क्या रहेगा, V3 रहेगा, और यहाँ पर क्या आ रहा है, VING। पास्ट सिंपल में क्या है, V2। पास्ट कंटिन्यूस में क्या है, ING फॉर्म आएगा। पास्ट परफेक्ट में क्या रहेगा, V3 रहेगा वर्ब का फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या रहेगा, VING रहेगा। फ्यूचर सिंपल में वर्ब का फॉर्म क्या रहेगा, V1 रहेगा। फ्यूचर कंटिन्यूस में वर्ब का फॉर्म क्या रहेगा, VING रहेगा। ओके, फ्यूचर परफेक्ट में क्या रहेगा, V3 फॉर्म रहेगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस से इसलिए क्या आएगा, ING फॉर्म आएगा। होपफुली ये तुमको यहाँ तक समझा होगा क्लियर। अभी हम देखते हैं कि जो प्रोनाउंस होते हैं करके, ठीक है, प्रोनाउन तुमको पता होगा करके, प्रोनाउन क्या है करके। अगर नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब होता है कि जो नाम की जगह पर वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं करके, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स जिनको हम नाम की जगह पर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा मेरा नाम नहीं लूँगा, मैं उसके जगह पे क्या लिखूँगा, आई। ओके, यू मतलब तुम। ओके, वी मतलब होता है हम, यू मतलब होता है तुम, ही मतलब वो लड़का,
शी मतलब वो लड़की, इट जनरली किसके लिए यूज होता है, कोई बेजान चीज़ या जानवर के लिए क्या होता है, यूज होता है, ओके। और दे का मतलब होता है वो सब, ओके। तो हम देखेंगे कि अभी ये जो प्रोनाउंस है करके, जो प्रोनाउन की लिस्ट है करके, जो बेसिक है करके, इसके सिवा और भी प्रोनाउंस होते हैं करके, ठीक है, मैंने कुछ ही लिया हुआ यहाँ पर प्रोनाउंस। तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें भी क्या है, सिंगुलर और प्लूरल का कॉम्बिनेशन है। जैसे आई सिंगुलर है, ही शी इट भी क्या सिंगुलर है, ओके, यू भी सिंगुलर है, दे एंड वी, दे मतलब हम, तो मतलब एक से ज़्यादा हुआ इसलिए प्लूरल है, पी है, ओके, वी भी क्या है, एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, वी मतलब हम सब, ओके, तो ये भी क्या है, प्लूरल है। तो हम देखेंगे कि सिंगुलर और जो प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं करके हम उसको यूज़ कैसा करेंगे करके, ओके। तो देखो हर एक केस में अभी हम ट्राई करते हैं ये सारे जो प्रोनाउंस हमने लिखे करके। तो प्रेजेंट सिंपल की जब भी बात होंगी, ओके, कौन सी बात हो रही है, प्रेजेंट सिंपल की जब भी बात होगी, तो पहला हम लेते हैं आई। तो आई क्या आएगा, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डू आएगा, क्या आएगा, डू, ओके। वी के साथ क्या आएगा, वी डू, यू डू, ही डज, शी डज, इट डज, दे के साथ क्या आएगा, वापस से डू आएगा, तुमको याद रखना है। आई डू, वी डू, यू डू, ही शी इट के साथ डज आता है, ओके, और दे के साथ क्या आएगा, डू आएगा करके। अभी हम आते हैं कंटिन्यूस टेंस में। आई के साथ क्या आएगा, एम, आई एम, ओके। वी के साथ क्या आएगा, वी आर, यू के साथ क्या आएगा, यू आर, ओके। ही के साथ क्या आएगा, ही इज, शी इज, इट के साथ भी क्या आएगा, इज आएगा, ओके। और दे के साथ क्या आने वाला है, दे आर। इतना याद रखना है आपको, ओके, कि कौन से प्रोनाउन के साथ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव के साथ आएगा आई, वी, दे एंड यू, ये सारे किसके साथ आएंगे, हैव के साथ आएंगे, ओके। ही शी इट किसके साथ आएगा, हैज़ के साथ, ओके। तो जैसा ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, ओके, ये तुमको समझा होगा। सेम यहाँ पर भी वही अप्लाई होता है। आई हैव बीन, वी हैव बीन, ये यू हैव बीन, दे हैव बीन, और ही शी इट के साथ क्या आएगा, ही हैज़ बीन, शी हैज़ बीन, इट हैज़ बीन, ओके। तो ये तुमको समझा होगा होपफुली। अभी यहाँ पर आते हैं हम, ओके, डिड में तो यहाँ पर देखो पास्ट सिंपल का है और यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो मतलब ये सारे प्रोनाउन के साथ डिड ही आएगा। आई डिड, वी डिड, यू डिड, ही डिड, शी डिड, इट डिड, दे डिड, ओके। तो सबके साथ क्या आने वाला है, डिड ही आने वाला है। यहाँ पर आते हैं हम अभी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। कौन से इसमें, पास्ट, और ऊपर से आएगा कंटिन्यूस। ये वाले कॉलम के अंदर हम देखते हैं कि कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, ओके। तो जो पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब रहेगा, वॉज के साथ आएंगे ये सारे, ओके, आई, ही, शी, इट, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। और वी के साथ आएगा वी वेर, दे वेर, यू वेर, ओके। तो ये क्या रहेगा, पास्ट कंटिन्यूस का हो जाएगा करके। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट के ऊपर, ये वाले कॉलम में देखो, ओके। पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड, ओके। तो सबके साथ क्या आने वाला है, तो जितने भी प्रोनाउंस रहेगा सबके साथ क्या आएगा, हमेशा हैड ही आएगा करके, ठीक है। उसके बाद वापस से यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हैड भी नहीं, ओके। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी सबके साथ जितने भी प्रोनाउंस रहेंगे उनके सबके साथ क्या आने वाला है, हैड भी नहीं आएगा। सेम फ्यूचर टेंस में भी तमाम प्रोनाउंस के साथ क्या आएगा, विल आएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी क्या आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस में भी क्या आएगा, विल बी, विल हैव बीन, क्योंकि एक एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें कोई ना समझने वाली बात नहीं है करके कि कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सा वर्ब आ रहा है करके, ठीक है। लेकिन अभी जो मेन बात आती है वो क्या है कि मुझे याद क्या रखना है करके, ठीक है। एज ए स्टूडेंट मुझे परफेक्ट मतलब जब भी टेंस सीखना है तो मुझे याद क्या रखना है, तो मुझे याद रखना है सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स, ओके, प्लस उनके हर एक कॉलम के अंदर कौन सा वर्ब का फॉर्म आ रहा है मुझे वो याद रखना है करके। अगर ये तुमको याद हो गया तो तुम ऑलमोस्ट टेंस पढ़ पाओगे। प्लस तीसरी चीज़ जो हम भूल रहे करके यहाँ पर, या जो इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, वो होता है वर्ब, ओके। तो वर्ब के जो फॉर्म होते हैं वो हमको आना चाहिए करके, जैसा V1, V2, V3 फॉर्म आना चाहिए। VING फॉर्म तो ईजी होता है कि सिर्फ वर्ब के आगे क्या लगाना है, हमको ING लगाना है करके, लेकिन तुमको एज ए स्टूडेंट वर्ब बहुत ज़्यादा याद होना चाहिए करके, ठीक है। वो रेगुलर वर्ब रहने दो या इरेगुलर वर्ब रहने दो, ठीक है, लिया, ओके। एज ए स्टूडेंट अगर मैंने याद कर लिया कि मेरे पास हेल्पिंग वर्ब भी मुझे आता है करके हर एक टेंसेस का, ओके, और मुझे वर्ब का फॉर्म भी पता है कि कौन सा आता है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी हम क्या करते हैं, कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं और ट्राई करते हैं कि हमको टेंस पहचानने में आता है या नहीं आता है, ओके। अगर टेंस पहचानने में आ गया तो फिर उसके बाद क्या होगा, हम टेंस को चेंज भी कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है टेंस को पहचानना, ओके। तो मैं अभी यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा और तुम क्या करोगे, उसको ट्राई करोगे कि वो टेंस कौन सा है ये पहचानने की करके, ओके। एंड आफ्टर दैट as we come to understand that this is what the tense is, okay, then we will learn that how to change that particular tense, okay. Now we will start. तो हम पहला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल सेंटेंस लिखा है, आई बिगिन। आई बिगिन इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले आई तो देखो यहाँ पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है,
ओके, या हमने जो सीखा था करके, जिसको हम प्रोनाउन भी कहते हैं करके, ठीक है। आई का मतलब होता है मैं, बिगिन मतलब क्या है, शुरू करना। क्या होता है इसका मतलब, शुरू करना। अभी बिगिन कौन सा है, बिगिन है V1। तो मुझे बताओ अगर ये टेंस कौन सा होगा फिर। ओके, तो तुमको पता है कि जब V1 आता है, ओके, और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है करके, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा करके। कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, चलो और एग्जांपल्स देखते हैं करके। आई ब्रेक, ओके, मैं तोड़ता हूँ। ओके, ही ब्रेक्स। याद रखो जब भी ही और शी और इट आ गया, और अगर वो प्रेजेंट सिंपल का हेल्प, प्रेजेंट सिंपल में हम टेंस लिख रहे हो करके, तो याद रखो जो भी वर्ब रहेगा वर्ब के साथ हमेशा क्या लगेगा, एस लगेगा, ठीक है। जैसे आई ब्रेक, ओके, अगर यहाँ पर अगर यहीं पर अगर मैं क्या करूँ, बिगिन भी ले लूँ, ही बिगिन्स आएगा। ओके, जैसे आई के साथ सिर्फ बिगिन था, मैंने यहाँ पर एस नहीं लगाया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब भी मैं ही शी इट के साथ प्रेजेंट सिंपल में बिगिन लूंगा, तो यहाँ पर क्या लगूंगा, ही बिगिन्स, शी बिगिन्स, इट बिगिन्स। ही ब्रेक्स, वो तोड़ता है। ओके, ही बिगिंस का मतलब क्या होगा, वो शुरू करता है करके, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ टेंसेस। चलो क्वेश्चन है तुमको आइडेंटिफाई द टेंसेस, ठीक है, कि कौन सा टेंस है वो तुमको पहचानना है चारों सेंटेंस के अंदर। तो सबसे पहले चीज़ हमारा ये होना चाहिए कि ये जो टेंस दिया हुआ है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, ठीक है। तो पहले वाले टेंस में क्या है, इज है। ओके, तो जहाँ इज कहाँ पर आता है तुमको पता होना चाहिए, इज कहाँ पर आता है। तो हम अगर टेबल को ऊपर करेंगे थोड़ा सा, तो तुमको दिखेगा कि इज यहाँ पर है, दिख रहा है। तो ये टेबल कौन सा है, प्रेजेंट। ओके, ऊपर से क्या लेंगे हम, कंटिन्यूस। तो तुमको ये पता होना चाहिए कि अगर इज आएगा तो वो कौन सा टेंस रहने वाला है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। तो शी इज कमिंग क्या होगा फिर, तुम लिखोगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, यहाँ पर भी एम आया, आर आया, इज आया। तो तुमको हेल्पिंग वर्ब देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सा जो टेंस लगने वाला है वो कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है करके, ठीक है। प्लस तुम ये भी देख सकते हो दूसरा एग्जांपल के सब वर्ब के साथ क्या आया है, आईएनजी आया है करके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर यह तुमको बता दिया था कि जो भी कंटिन्यूस टेंस में रहेगा उसका वर्ब का फॉर्म क्या रहेगा, आईएनजी रहेगा करके, ठीक है। ये मैं बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल्स लेकर बता रहा हूँ, ताकि क्या होता है जनरली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के बच्चों को तो ये समझ में आ जाता है, लेकिन उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है उनका ग्रामर उतना बेसिक क्लियर ना हो करके, ठीक है। इसलिए मैं सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू बता रहा हूँ। आगे हम चलकर और थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे करके, लेकिन पहले हमारे एक टेंस में से कुछ ना कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं करके। तो देखो चलो, आइडेंटिफाई द टेंस नाउ। In to order to identify these tenses, it is very easy. The first thing is that I have said to look for the helping verb. Okay, यहाँ पर helping verb क्या है, have, has. Okay, यहाँ पर भी has यूज हुआ है और यहाँ पर भी क्या यूज हुआ है, have. Okay, so now you try to recall कि have और has आता कहाँ पर है। Okay, so if I scroll up, तुम देखोगे यहाँ पर कि have और has कहाँ पर है कर, हैव और हैज़ आता है किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो तुम क्या बोलोगे कि ये जो सारे के सारे सेंटेंसेस है कौन से है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। प्लस तुमको ये बात का भी ध्यान देना है कि देखो जो प्रोनाउन आ है उसके साथ क्या आया है, हैव आया है, शी के साथ हैज आया है, इट के साथ हैज है, एंड दे हैव। ओके, सो वी हैव टू रियलाइज कि कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। थर्ड चीज, यहां पर हमने क्या लिखा था कि वर्ब का फॉर्म कौन सा आने वाला है, V3। तो ये जो सारे के सारे वर्ब है करके, स्लेप्ट मतलब सो गया, वर्क मतलब काम किया, ग्रोन मतलब बड़ा हुआ, ओके, एंड हर्ड मतलब सुना। तो ये सारे के सारे जो वर्ब के फॉर्म भी है, मेन वर्ब, वो कौन से फॉर्म में है, V3 में है करके। इसीलिए मैंने कहा कि तुमको क्या होना चाहिए, V1, V2 और V3 हर एक वर्ब का तुमको याद होना चाहिए। और एटलीस्ट नहीं तो तुम्हारा वॉक्यूबलरी 500 के ऊपर तो होना ही चाहिए करके, कि जो बेसिक वर्ब्स है इंग्लिश के वो तुमको कितना याद होना चाहिए, एटलीस्ट 500 के अबव तुमको याद होना चाहिए। सो यू विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स। ओके, तो तुमको कुछ भी मुश्किल नहीं आएगी ये सारे टॉपिक्स समझने में करके। नेक्स्ट देखो क्या है, अगेन द सेम क्वेश्चन इज देयर टू आइडेंटिफाई द टेंस। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, हैव बीन, यहाँ पर क्या है, हैज बीन, यहाँ पर हैव बीन एंड हैज बीन। सो एज अ स्टूडेंट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर हैव बीन और हैज बीन रहेगा तो कौन सा टेंस रहेगा करके, ठीक है। तो इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड बाय द टेबल दैट वी हैव ड्रॉन ऑलरेडी। ओके, हमने जो टेबल ड्रॉ किया है, तुम यहाँ पर जाओगे, ये हैव बीन और हैज बीन कौन से टेबल में आता है, तो यहाँ से लोगे तुम प्रेजेंट, ओके, और यहाँ पर आता है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सारे सेंटेंसेस है। ओके, तो तुम यहाँ पर लिख दोगे प्रेजेंट परफेक्ट, ओके, कंटिन्यूस। ओके, होपफुली अंडरस्टैंडेबल है आपके लिए।
प्लस तुम एक चीज़ और देखोगे यहाँ पर कि सारे के सारे जो वर्ब दिए हुए हैं कौन से फॉर्म में, आईएनजी है। तो यहाँ पर तुमको पता है कि जब हमने कंटिन्यूस लिख देता है करके तो वर्ब का फॉर्म कौन सा आएगा, आईएनजी आएगा। और यहाँ पर प्रोनाउन पे देखो आई, शी, दे एंड ही है करके, ठीक है। तो जहाँ पर आई आया है उसके साथ हैव आया है, शी आया है वहाँ पर हैज़ आया है, ठीक है। दे आया है उसके साथ हैव आया है, और ही जहाँ पर आया है उसके साथ हैज़ आया है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमने एक बार याद रख ली करके तो ये हमको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा करके, ठीक है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। Now these tenses are I played, she studied, they worked and walked. ओके यहाँ पर तुमको कई बार भी इज, आर, वॉज, वेर, हैड, हैव, ये कुछ भी नहीं दिख रहा है करके, ठीक है। क्या दिख रहा है, सिर्फ हमें एक प्रोनाउन दिख रहा है और उसके साथ कुछ तो वर्ब दिख रहा है, लेकिन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है क्या, नहीं। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो वर्ब के साथ देखो ईडी 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 आ रहा है, मतलब ये क्या है, वर्ब के पास्ट टेंस में होकर के, ठीक है। मतलब ये V2 के अंदर है, और V2 और प्रोनाउन किस में आता है, तो हम आएंगे यहाँ पर वापस से देखो पांच सिंपल टेंस में। ओके, पांच सिंपल टेंस के अंदर हमारा क्या रहता है, एक वर्ब रहता है हमारे साथ, ओके, और एक प्रोनाउन होता है। लेकिन वर्ब भी कौन से फॉर्म में होता है, V2 के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर भी सेम देखो, हम क्या कहेंगे कि ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो है करके वो कौन से हैं, पास्ट सिंपल के हैं। किस चीज़ से हमको पता चला कि जितने भी वर्ब्स दिए करके वो सबके सब V2 में है, ओके, और उसके साथ बाकी और कोई हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं दिख रहा है करके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं। आई वॉज स्टडिंग, शी वॉज रीडिंग, दे वर प्लेइंग एंड ही वॉज वर्किंग। अगर तुम इसमें भी देखोगे हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ हम जाएंगे, वॉज, वेयर एंड वॉज, ओके। तो तुमको बताया कि वॉज एंड वेयर आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ पास्ट, ओके, एंड कंटिन्यूअस टेंस। दिख रहा है तुमको, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, वॉज एंड वेयर। तो ये तुमको याद रखना है। तो यहाँ पर तुम बोलोगे कि सारे के सारे टेंसेस कौन से हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस, प्लस यहाँ पर अगेन कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए क्या आएगा, आईएनजी आएगा, ओके। और हमने वो भी देखा था कि आई के साथ वॉज आता है, शी के साथ वॉज, दे के साथ वेयर, ओके, एंड ही के साथ वॉज, ओके। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले इसके ऊपर। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैड स्टडीड, शी हैड ईटन, दे हैड प्लेड एंड ही हैड वर्कड, ओके। अगेन इफ़ वी हैव टू आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर सब जगह पर क्या यूज़ हुआ है, हैड यूज़ हुआ है करके। तो जहाँ पर भी हैड यूज़ होगा तो कौन सा टेंस आएगा, थोड़ा गेस करो। आ जाओ टेबल पर आ जाओ, इधर आएंगे पास्ट और इधर से आएंगे परफेक्ट में, ओके। तो परफेक्ट में हमको क्या दिख रहा है, हैड दिख रहा है, ओके। तो जहाँ पर भी हैड आएगा वो कौन सा टेंस रहता है, पास्ट परफेक्ट टेंस रहता है। कौन सा होता है, पास्ट, ओके, परफेक्ट टेंस। प्लस यहाँ पर तुम देखोगे स्टडीड, ईटन, प्लेड, वर्कड, ये सारे के सारे वर्ब्स कौन से फॉर्म में, V3 के फॉर्म में, ओके। तो तुमको ये भी ध्यान में रखना है कि जब भी हैड आता है तो उसके साथ वर्ब का फॉर्म, मेन वर्ब का फॉर्म कौन सा लेना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ V3 लेना है करके, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट एक्टिविटी में देखो क्या सेंटेंसेस दिए। आई हैड बीन स्टडिंग, ओके, मैं पढ़ते आ रहा था। शी हैड बीन रीडिंग, वो भी रीड करते आ रही थी। दे हैड बीन प्लेइंग, वो सब खेलते आ रहे थे, ओके। ही हैड बीन वर्किंग, वो काम करते आ रहा था। तो यहाँ पर अगर तुम हेल्पिंग वर्ब की तरफ देखोगे तो इट्स बीन, हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन एंड हैड बीन, ओके। देर इज ओनली वन हेल्पिंग वर्ब विच हैज़ बीन यूज ओवर हियर, दैट इज हैड बीन, ओके। हैड बीन कौन से कॉलम में आता है, हमारे टेबल में हैड बीन आता है पास्ट में जाने के बाद ऊपर से क्या लेना पड़ेगा हमको, कंटिन्यूअस टेंस। तो उसमें क्या दिखता है हमको, हैड बीन दिखता है, बराबर। ये क्या है, हैड बीन है। तो हैड बीन जहाँ पर आएगा वो कौन सा रहेगा, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। कौन सा टेंस रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। होपफुली आपको ये इजी लगता होगा कि अभी सिर्फ हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई क्या करना है, एक ही चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब का फॉर्म कौन सा है, ओके। दो चीज़ों के बेस के ऊपर हमेशा क्या होता है, टेंस आइडेंटिफाई हो जाता है करके, ओके। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, देखते हैं फ्यूचर का। ये एक्टिविटीज़ में देखो, आई विल कुक, शी विल सिंग, दे विल ट्रैवल, ही विल स्विम। सब में हेल्पिंग वर्ब आएगा विल। सो विल वाला हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, यू नो दैट इट इज़ फ्यूचर टेंस, ओके। फ्यूचर कौन सा, लेकिन फ्यूचर सिंपल रहेगा, ओके। फ्यूचर के अंदर कौन सा टेंस रहेगा, सिंपल टेंस रहेगा, जहाँ पर विल आता है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस, ओके। आई विल कुक, मैं खाना बनाऊंगा। शी विल सिंग, वो गाना गाएगी। दे विल ट्रैवल, वो लोग घूमेंगे। ही विल स्विम, वो तैरेगा, ओके। तो सबके साथ जो भी प्रोनाउंस है सबके साथ क्या आ रहा है, विल आ रहा है। प्लस जो वर्ब का फॉर्म है कौन सा है, V1 रहेगा। ये याद रखना है तुमको, वर्ब का फॉर्म कौन सा था, V1, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं।
I will be drawing, she will be washing, they will be climbing, he will be driving. Okay, everywhere will be is common. Okay, and again with every will be and the or with every pronoun the helping verb is same. Okay, and the verb is also in the ing form. Okay, so what do we conclude with this? That it's a future continuous टेंस. वाई इज इट अ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस? क्योंकि हमने देखा था कि फ्यूचर टेंस में जब भी कंटिन्यूस रहेगा तो वर्ब का हेल्पिंग वर्ब क्या आने वाला है? विल भी आएगा. प्लस वर्ब का फॉर्म कौन सा रहेगा? आईएनजी. तो यहाँ पर देखो आईएनजी फॉर्म वाले सारे वर्ब्स भी है, प्लस क्या है यहाँ पर सबके साथ क्या आ रहा है? विल भी आ रहा है, इसलिए ये क्या रहेगा? सारे के सारे क्या रहेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस रहेगा. ओके, अभी हम ये देखते हैं कि हमने हेल्पिंग वर्ब तो देख लिया करके, लेकिन अभी वो जो टेंसेस है उसका ट्रांसलेशन एक्चुअली होगा कैसा? जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मैं आई डू. ओके, मैं करता हूँ. ओके, तो जब भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में कोई भी टेंस बनता है, ओके, कोई भी सेंटेंस आता है करके, तो याद रखो वो ऐसी चीज़ बोल रहा है करके जो वो हमेशा करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँगा आई टीच. ओके, तो आई टीच में जब ये बोलूँगा मतलब मैं सिखाता हूँ, तो मैं सिर्फ एक दिन सिखाता हूँ क्या? नहीं, मैं रोज़ सिखाता हूँ. तो जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जिन चीज़ों की भी बात होती है, ऐसे चीज़ों की बात होती है जो भी पर्सन है, ओके, वो हमेशा से करता है. पहले भी करता था, अभी भी करता है, और अभी भी आगे भी उसका इरादा रहेगा कि वो करेगा करके. ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल चीज़ में उन चीज़ों की बात होती है जो जनरली हमेशा की जाती है करके. ठीक है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, तुम बोलोगे मैं खाता हूँ, तो खाता हूँ तुम फिलहाल के लिए 1 घंटे के लिए थोड़ी ना खाते हो. तो जो चीज़ हमेशा से करते आ रहे हैं उनको हम किस में बोलेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोलेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई डू, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं करता हूँ. तो यहाँ पर फिलहाल के लिए सिर्फ समझने के लिए मैं आपको लिख देता हूँ करता हूँ. ऐसी चीज़ है जैसे जो हम हमेशा जिसको बोलते रहते हैं करके, ठीक है, हमेशा करते हैं, वो ऐसी चीज़ किस में आएगी? प्रेजेंट सिंपल टेंस में. प्रेजेंट कंटिन्यूस में कैसा आएगा? देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँगा आई एम टीचिंग, मैं अभी अभी सिखा रहा हूँ. ठीक है, लेकिन सिखाकर पूरा हुआ है क्या? नहीं हुआ. ओके, तो सिखाना कंटिन्यू है, ओके, जारी है करके. तो ऐसी चीज़ें जो अभी ख़त्म नहीं हुई है और जारी है करके, उसको हम किस में कहा जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कहते हैं करके. इधर मैंने आपको समझने के लिए लिख दिया हो रहा हूँ. रहा हूँ मतलब अभी तक कोई, जैसा खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ. ठीक है, कर हुआ है कि कोई भी जो काम कर रहे हो करके, जो एक्शन हो रहा है करके, वो कंप्लीट नहीं है, दैट इज़ इनकम्प्लीट. ओके, इसलिए तुमको समझने के लिए सिर्फ मैंने यहाँ पर लिख दिया हो कि कोई भी चीज़ का एंड में तुम्हारा क्या होगा? मोस्टली यही आएगा. ठीक है, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ अभी तक कंप्लीट नहीं हुई करके. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में देखो टेंसेस का ट्रांसलेशन कैसा होगा? ऐसी चीज़ जो रिसेंटली अभी जस्ट खत्म हुई करके करके. जैसे आई हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका. ओके, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ. था नहीं बोल रहे. ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ. ऐसी चीज़ों को हम किस में कहेंगे? फिर प्रेजेंट परफेक्ट में कहेंगे हम करके. ठीक है, तो ये चीज़ों में वो सेंटेंसेस आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में वो सेंटेंसेस आते हैं जो अभी रिसेंटली कर कर ख़त्म हुए करके. ओके, अभी आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर तुम पूछोगे कि इसमें जो टेंस होता है या जो सेंटेंस होता है उसका ट्रांसलेशन कैसा होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं वही टीचिंग वाला एग्जांपल ले लूँ, आई हैव बीन टीचिंग. आई हैव बीन टीचिंग का मतलब क्या हो रहा है? कि मैं पढ़ाते आ रहा हूँ. ओके, लास्ट में सेंटेंस के एंड में क्या रहेगा? आ रहा हूँ. तो अभी तक पढ़ाकर हो चुका है क्या मेरा? नहीं, मैं पहले भी पढ़ा रहा था और अभी भी पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए उसको कैसा यूज़ करेंगे? आई हैव बीन टीचिंग. ओके, मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, मैं खाते आ रहा हूँ, मैं सोते आ रहा हूँ. अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. ओके, तो अभी भी कंटिन्यू में है और पहले भी कर रहा था, उसको हम कौन सी चीज़ में बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कहते हैं करके. ओके, अब यहाँ पर देखो पास्ट सिंपल टेंस. पास्ट सिंपल टेंस में वो चीज़ें बोले जाती है जो आप कर चुके हो करके. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं सेंटेंस बोलूँ आई डिड. ओके, मैं कर चुका, मैं खा चुका, मैं पी चुका. ओके, तो ये किस में आएगा? कंप्लीट भी हो चुका है एक्शन. ओके, और ये पास में है तो इसलिए किस में आएगा? पास्ट सिंपल टेंस में. ठीक है, तो वर्ड्स के ये जो सेंटेंस के एंडिंग में जनरली अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो कैसा आएगा? चुका, मैं खा चुका, मैं पी चुका. ओके, मैं सो चुका. और भी जो भी एक्शंस होते हैं उनको किस में आएगा? एंडिंग हो सकता है अगर ट्रांसलेट करें तो हम किस में आएंगे? चुका करके ऐसा एंड में आएगा करके, पहचानने के लिए. अगर तुम्हें पूछे कि कल तुम क्या कर रहे थे, ठीक है, तो तुम उसका आंसर कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल अगर कल तुम ये टाइम पर पढ़ रहे थे तो तुम क्या बोलेंगे थे? मैं पढ़ रहा था. ओके, तो इसी को हम इंग्लिश में कैसा करेंगे? आई वॉज लर्निंग. ओके, और आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज रीडिंग. तो मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था, तो ये इसी को हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस.
मतलब पास में क्या हुआ, वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई थी, कल भी तुम पढ़ रहे थे लेकिन पढ़कर हो चुका था क्या, नहीं। ओके, तो ऐसी चीज़ें जो पास में कंटिन्यूस थी करके, उसको हम क्या, कौन से टेंस में यूज़ करते हैं, पास कंटिन्यूस टेंस। जैसे आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, मतलब पढ़कर हुआ नहीं था, कल तुम ये टाइम पर क्या कर रहे थे 10 बजे, अगर इमेजिन करो किसी ने आपको ऐसा पूछा, तो तुम अगर बोल सकते हो कि मैं पढ़ रहा था, तो पढ़कर हो चुका नहीं था, कंप्लीट नहीं हुआ था। ओके, सो सच सेंटेंसेस कैन बी सेड इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, उसका एंडिंग में जनरली क्या आएगा, रहा था। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस कभी होता है जब भी कोई काम परफेक्टली करके खत्म हो चुका था, ठीक है। तो जब भी सेंटेंस की एंडिंग होंगी कैसा, जैसे अगर तुमको पूछता है कि कल तुम क्या कर रहे थे, अभी तुम जैसे इसमें तुमने बताया कि कर रहा था, इसमें कैसा आएगा, कर चुका था। जैसे मैं खा चुका था, मैं पी चुका था, ओके, मैं घूम चुका था, तो आई हैड ईटन, आई हैड ट्रैवल्ड, ओके, आई हैड रेड। ऐसे वर्ब का फॉर्म वी थ्री में आएगा, और सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसा होगा, मैंने जैसे बताया मैं पढ़ चुका था, खा चुका था, तो वर्ड के या सेंटेंस के एंडिंग में हमारा क्या आएगा, चुका था। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, हु आएगा, यहाँ पर सिर्फ इतना ही फर्क है कि देखो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में यहाँ पर हु आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, था। तो अगर था आएगा तो क्या समझने का, हैड जब भी आएगा तो था लगा देना है, और हैव और हैज आया तो मैं जैसे खा चुका हूँ और खा चुका था, ये फर्क है। खा चुका हूँ जब भी मैं बोलता हूँ तो ये रिसेंटली काम हुआ है करके, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट में कैसा होता है, काम खत्म होकर थोड़ा वक्त गुजर चुका है करके, ठीक है। सच सेंटेंसेस आर सेड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, यहाँ पर क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, आ रहा था। ओके, जैसे मैं खा रहा था, मैं पी रहा था, मैं सो रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या, प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने क्या देखा था, मैं खा रहा हूँ, खाकर हुआ था क्या, नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी देखो कैसा है, मैं खा रहा था, मतलब खाते आ रहा था। तो यहाँ पर प्रेजेंट में काम कंटिन्यूस है, यहाँ पर पास्ट में काम कंटिन्यूस था। जैसे मेरा खाकर हो चुका था क्या, नहीं। जब भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बात होगी, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से आई हैड बीन ईटिंग, आई हैड बीन ईटिंग का मतलब है मैं खाते आ रहा था, वो टाइम पर मेरा खाकर पूरा नहीं हुआ था। ओके, तो पास्ट में चीज कंटिन्यूस थी और वो और भी कंटिन्यू मतलब पूरी नहीं हुई थी। ओके, तो दैट कैन बी सेड इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, जैसा मैं खाते आ रहा था, मैं पीते आ रहा था। ओके, hopefully that is simple for you to understand. Now we will be moving on to the future tense. तो यहाँ पर देखो फ्यूचर टेंस में कैसा होगा, कोई भी चीज जो फ्यूचर में होने वाली है। ओके, जैसा फॉर एग्जांपल आई सेड आई विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूंगा। आई विल ईट, मैं खाऊंगा। आई विल स्लीप, मैं सोऊंगा। ओके, आई विल इंजॉय, मैं मजे करूंगा। तो यहाँ पर क्या है, सबके सब चीजें फ्यूचर में हो रही है। ओके, और सिंपल टेंस में है, तो इसलिए क्या आएगा, मैं करूंगा। ओके, कंटिन्यूस टेंस में देखो कैसा होगा, जैसा फॉर एग्जांपल सेम सेंटेंस इफ आई से कि आई विल बी स्टडिंग, मैं पढ़ रहा होगा। जैसे इमेजिन करो तुमको पूछता है कि कल तुम ये टाइम पर क्या करोगे, आने वाले कल में तुम ये टाइम पर क्या करोगे, तो तुम बोलते हो कि मैं 12 बजे पढ़ रहा होगा। तो दैट विल बी सेड इन द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कि आई विल बी स्टडिंग एट 12 PM और 12 AM, वॉट एवर द टाइमिंग इज। ओके, सो आई विल बी स्टडिंग का मतलब क्या होगा कि मैं पढ़ रहा होगा। तो ऐसी चीज जो फ्यूचर में कंटिन्यू होने वाली है, अभी तक हुई नहीं है, ओके, ना हो रही है, फ्यूचर में होगी, और फ्यूचर में भी कैसे रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, खत्म नहीं हुई होगी, उसको किस में बोला जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बोला जाता है। ओके, सेंटेंस के एंडिंग में जनरली क्या आएगा, रहा होगा। ओके, नाउ जनरली देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बहुत कम यूज होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि जनरली क्या होता है, फ्यूचर में कोई भी चीज़ परफेक्ट होगी वैसे होगी नहीं, तो एज एन अजम्पशन है करके, ठीक है, एक इमेजिनेशन है करके, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम देखा जाएंगे कि उसका ट्रांसलेशन कैसा होगा, तो अगर मैं कहता हूँ कि आई विल हैव स्टडीड, ओके, तो उसका ट्रांसलेशन कैसा लेंगे हम, मैं पढ़ चुका होगा। पढ़ू, देखो फ्यूचर में होगा, मैं पढ़ चुका होगा, मतलब मैं फ्यूचर में पढ़ूंगा और वो पढ़कर भी खत्म हो गया रहेगा। ओके, तो उसको हम किस में बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे मैं पढ़ चुका होगा, मैं खा चुका होगा, तुम ये टाइम पर क्या कर चुके होगे, क्या चीज खत्म करके हो गई होंगी तुम्हारी, तो तुम उसको वो चीज को रिप्लाई कैसे करोगे, मैं पढ़ चुका होगा ये टाइम पर, मैं खा चुका होगा ये टाइम पर। ओके, सो आई विल हैव स्टडीड, और वर्ब का फॉर्म देखो याद रखो वी थ्री में ही रहने वाला है। लास्ट देखते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जाम्पल वन सेंटेंस विल टेक आई विल हैव बीन स्टडिंग। ओके, आई विल हैव बीन स्टडिंग, मैं पढ़ते आ रहा होगा। पढ़ रहा हूँ क्या, पढ़ चुका हूँ, पढ़ चुका था क्या, नहीं। फ्यूचर में क्या आएगा, होगा आएगा, प्लस फ्यूचर में भी काम क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा।
ना, मतलब वो इमेजिन करो कल मॉर्निंग की अगर बात हो रही है तो मॉर्निंग में भी पढ़ रहा होगा और वो टाइम पर भी पढ़ ही रहा होगा, ओके। पढ़कर काम खत्म नहीं हुआ होगा, तो ये पहले से चलते आ रहा है, आगे भी चलेगा, ओके। काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है और ये फ्यूचर की बात हो रही है करके कि कल तुम ये टाइम पर क्या कर रहे होंगे, मैं पढ़ते आ रहा होगा, मतलब पढ़कर मेरा पूरा नहीं हुआ होगा, ओके। मैं वो टाइम पर भी मेरा काम कैसा होगा, कंटिन्यूस रहेगा। और आज की बात हो रही है कि नहीं, कल की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, इसलिए क्या रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा, ओके। होपफुली तुमको ये टेबल समझ में आया होगा। तो अभी तुमको क्या याद करना है, 3 चीजें तुमको याद करनी है करके। फॉर द ट्रांसलेशन यू शुड नो कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब का फॉर्म क्या है, और ये जो बेसिक मैंने हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, अगर तुम ये चीज़ ध्यान में रखते हो तो तुमको टेंसेस में वापस कभी तकलीफ नहीं आएगी करके, ठीक है। और उसके ट्रांसलेशन में भी तुमको तकलीफ नहीं आएगी करके। फॉर एग्जांपल हैव आया तो क्या लगाना है, हैज़ आया तो क्या लगाना है, फिर उसका ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस कैसा है, ये सारी चीज़ें मैंने जितना सिंपली एक्सप्लेन हो सकता था मैंने ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने की। नाउ हम क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं करके कि जो टेंसेस रहते हैं उसको किसी और टेंस में हमको चेंज करने के लिए बोलते हैं, हम वो टाइप के अभी क्या करते हैं, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं करके। तो हम पहला सेंटेंस देखते हैं, शी राइट्स अ लेटर, ओके। तो उसको कहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में उसको कन्वर्ट करना है करके, ठीक है। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि जो गिवन सेंटेंस है करके वो कौन से टेंस में है, ओके। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या देखते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब देखेंगे या तो वर्ब देखेंगे, ओके। यहाँ पर कहीं पर भी मुझे इज, आर, वॉज, वेयर, हैड, हैव, हैज या कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। मुझे सिर्फ एक ही चीज दिख रही है यहाँ पर, जो वर्ब है, ओके, राइट्स, ओके। राइट्स भी है लेकिन कौन से फॉर्म में है, V1 फॉर्म में है, ओके। और शी आया है, इसलिए वर्ब के साथ देखोगे तुम तो क्या आया है, एस का यूज भी हुआ है करके। शी राइट्स अ लेटर मतलब क्या होगा कि वो लेटर लिखती है, ओके। तो अभी इतना तो पता चला कि द गिवन टेंस इज प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और मुझे उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, ओके। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर अगर मुझे उसको कन्वर्ट करना है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है करके। तो बैक टू द लेसन, एम इज आर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। प्लस उन्होंने क्या दिया हुआ है, शी दिया हुआ है, तो शी के साथ क्या आता है, शी के साथ आता है इज, ओके। तो यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, सबसे पहले शी के साथ इज, राइट्स, लेकिन राइट्स का राइट्स ही रहेगा क्या, नहीं। हमारा वर्ब का फॉर्म मैंने क्या बोला, जब भी कंटिन्यूस टेंस आएगा तो वर्ब का फॉर्म किस में आएगा, आईएनजी में आएगा। तो यहां पर जो राइट्स है उसको मैं क्या करूंगा, शी इज राइटिंग अ लेटर, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वैसे के वैसे ही रहेगा, ओके। तो ये क्या हुआ, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारा हमने चेंज कर दिया है इसको। अभी देखो नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज वॉशिंग क्लोथ्स, ओके। वो क्या कर रही हो, कपड़े धो रही है करके। अभी यहाँ पर हमारा आइडेंटिफाई करने के लिए टेंस के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है सेंटेंस में। लेकिन सेंटेंस में मुझे हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है जो है इज, बराबर। और इज हेल्पिंग वर्ब कौन सा टेंस का होता है, यहाँ पर आइए, प्रेजेंट सिंपल में तुमको वापस से प्रेजेंट कंटिन्यूस में तुमको क्या दिखेगा, इज दिखेगा, बराबर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज है, मतलब ये वाला जो द गिवन टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला टेंस हमको दिया हुआ है। और उसको चेंज करने के लिए बोला है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर मुझे उसको अगर चेंज करना है तो मुझे सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए करके। तो प्रेजेंट परफेक्ट में कितने हेल्पिंग वर्ब है, बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर 2 हेल्पिंग वर्ब है, हैव और हैज। तो अभी मैं दोनों में से कौन सा यूज करूंगा, तो मुझे देखना पड़ेगा कि सबसे पहले मेरा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो प्रोनाउन है वो क्या है करके। तो यहाँ पर शी दिया हुआ है, तो तुमको मैंने बताया था कि शी जब भी आएगा, ही, शी, इट, तो उसके साथ क्या आता है, हैज आता है करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, आंसर में शी इसके जगह पर लिखूंगा हैज, ओके। यहाँ तक तो हो गया। अभी यहाँ पर वर्ब क्या दिया हुआ है, वॉशिंग, वॉशिंग मतलब धो रही है, ओके। वॉशिंग तो नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, वर्ब का फॉर्म हमारा किस में होता है, V3 के अंदर होता है। तो ये V3 नहीं है, ठीक है। तो V3 क्या होता है, तो V1 है वॉश, ओके, ये आएगा वॉश्ड। और V3 भी क्या होता है इसका, वॉश्ड है, ओके। ये रेगुलर वर्ब है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, शी हैज वॉश्ड क्लोथ्स, ओके। तो अभी मैंने जैसा तुमको बताया था कि जो ये V1, V2 और V3 तुमको वर्ब के फॉर्म्स याद होना ही चाहिए, तभी तुमको क्या होगा, टेंस चेंज करने आना चाहिए। और ये कितने वर्ब याद होना चाहिए, मिनिमम 500, ओके। फॉर द बेसिक जो भी वर्ब्स है करके मिनिमम 500 आपको याद होना चाहिए। तो आपको एक गुड नॉलेज आ जाएगा इंग्लिश के बेसिक्स का। क्योंकि इस स्टेज पे अभी तुमको क्या समझेगा, तुमको रूल्स समझ में आएंगे
ठीक है, लेकिन तुमको जो गिवन वॉक्यूबलरी है करके उसको समझ में डिफिकल्ट होगा करके। जैसा तुम बोलोगे सर तुमको पता है कि वॉशिंग का वॉश्ड हो जाता है करके, लेकिन हमको पता नहीं है। तो मैंने भी एक टाइम था जब याद किया था, अभी आपका टाइम है उस चीज़ को याद करने का करके, ठीक है। तो जो वर्ब की लिस्ट होंगी इंटरनेट पे आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। ओके, तो उसमें से जो बेसिक वॉक्यूबलरी है करके वर्ब की रेगुलर और इरेगुलर वर्ब आप याद कर सकते हो। तो ये क्या हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा ये जो सेंटेंस गिवन था वो चेंज कर दिया हमने। ओके, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वी हैव बीन डिस्कसिंग द प्रॉब्लम। ओके, तो सबसे पहले इफ आई वांट यू टू आइडेंटिफाई दिस टेंस, तो तुम मुझे स्क्रीन के ऊपर तुम क्या कर सकते हो, अपनी स्क्रीन पॉज करो और उसमें से खुद से एक बार कोशिश करो कि ये कौन सा टेंस है फाइंड आउट करने की। तो तुम सबसे पहले ये चीज़ आइडेंटिफाई करोगे, मुझे पता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है करके, ठीक है। तो तुमको हैव बीन मिला होगा और तुमको इतना भी बताऊंगा कि हैव बीन कौन सा इसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है करके, बराबर। तो तुम क्या बोलोगे कि अगर हैव बीन है तो ये कौन सा है सर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, वेरी गुड। अभी अगर मैं तुमको इसको बोलूँ कि इसको चेंज करना है हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, तो तुम इसको काम करो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम कैसा चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट तो बदलता नहीं है, सब्जेक्ट हम वैसे के वैसे लिख देंगे, हैव बीन बदल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है वो सोचेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, लिखोगे तुम विल बी। ओके, सो वी विल बी। अभी देखो वर्ब का फॉर्म यहाँ पर डिस्कसिंग है और हम यहाँ पर भी कंटिन्यूअस था और नीचे भी क्या है, कंटिन्यूअस ही है, ठीक है। तो वर्ब केस में कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब भी कंटिन्यूअस टेंस आता है तो वर्ब कौन से फॉर्म में रहता है, आईएनजी फॉर्म में रहता है। वी विल बी डिस्कसिंग द प्रॉब्लम। ओके, तो ये हमारा चेंज हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। सो बोलने का मकसद ये है कि अगर तुमको टेबल समझ में आ जाएगा तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू चेंज द टेंसेस। ओके, और एग्जाम में तुमको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज़ के बारे में। अगर मैं तुमको बोलूँ कि ये आइडेंटिफाई करो कि ये टेंस कौन सा है, आई ईट एन एप्पल। ओके, तो ईट है, तुम बोलेंगे सर यहाँ पर कोई और वर्ब का हेल्पिंग वर्ब तो नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक ही मेन वर्ब दिख रहा है हमें, और वो मेन वर्ब क्या है, ईट है करके, खाना। और वो भी कौन सा है, V1 फॉर्म में है, क्योंकि देखो V1 होता है ईट, V2 होता है एट एंड ईटन इज द V3। ओके, तो अगर ये है तुम्हारा इधर ईट आया है तो ये V1 है, और V1 कौन से इसमें आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। कौन से इसमें आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तुम कहोगे, अगर मैं तुमको कहूँ कि इसको पास्ट सिंपल टेंस में बना दो करके, तो तुम क्या करोगे, सिंपल सा यहाँ पर उसका आंसर रहेगा आई। ईट के जगह पर तुमको पता है कि पास्ट सिंपल के अंदर क्या आता है, V2 आता है V1 की जगह पर, तो उसको जगह पर ईट की जगह पर तुम क्या लिखोगे, आई एट एन एप्पल। Okay, so this is how you change the tenses. Okay, just you have to change to know the helping verb and the verb form. Okay, तुमको helping verb पता होना चाहिए, तुमको verb form पता होना चाहिए, तो तुमको easily ये चीज़ करते आ जाएगी। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, then we will sum it up. तो जो नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है ही हैड रिपेयर्ड द कार। ओके, अगेन आइडेंटिफाई करो कि टेंस कौन सा है इसमें। यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा कि हैड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हैड। तो हैड कौन सा टेंस होता है, थोड़ा सा रिमाइंड करने की कोशिश करो अपने आप को, हैड किस में आता है। तो तुम अगर टेबल देखोगे तो किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, बराबर। यहाँ पर देखोगे तुम पास्ट के अंदर अगर हम परफेक्ट कॉलम में चले गए तो हमको क्या मिलेगा, हैड मिल जाएगा करके, बराबर। तो यहाँ पर भी वही है, हैड तुम बोलोगे पास्ट परफेक्ट है, प्लस यहाँ पर ईडी आया है तो ये V3 फॉर्म में वर्ब है, तो तुम यहाँ पर क्या बोलोगे कि ये द गिवन सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, अगर मैं तुमको इसी को बोलूँ कि ये सेंटेंस को तुमको किस में कन्वर्ट करना है करके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तुमको करना है करके, ठीक है। तो तुम इसको कैसा करोगे करके, तो देखो हमको पता है कि जो सब्जेक्ट रहता है सब्जेक्ट के अंदर कोई चेंजेस नहीं होता है। हमको सिंपल सा ये जो हैड है इसको हटाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमको वो लगाना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, सबसे पहले हमको वो देखना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब 2 होता है, कौन सा होता है, हैव बीन और हैज़ बीन, बराबर। तो इसमें से भी हैव बीन आएगा या हैज़ बीन आएगा, तो हमको देखना पड़ेगा हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो ओके, तो ही के साथ मैंने बताया था आपको कि ही के साथ क्या आता है, हैज़ आता है करके। ओके, ही शी इट के साथ हमेशा क्या आएगा, हैज़ आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ही हैज़ बीन। यहाँ पर रिपेयर्ड है, ठीक है, लेकिन हमारा कंटिन्यूस टेंस में हमको करना है, इसलिए रिपेयर्ड की जगह पर क्या आएगा, रिपेयरिंग, आईएनजी फॉर्म में हमारा वर्ब आ जाएगा। ओके, ही हैज़ बीन रिपेयरिंग द कार। So that the sentence has been changed from past perfect to the present perfect continuous. Okay, hopefully you have understood this simple explanation of the tenses and with examples. Now I am also joining in the link below
a list of tenses or a list of activities that you can use for the practice. तो अभी तुम्हें क्या करना है, बहुत सारे सेंटेंसेस को अपने आप से बनाना है करके, और उसी को क्या करना है तुमको चेंज करते हुए एक प्रैक्टिस करनी है करके, ठीक है। होपफुली तुमको टेंस के अंदर वापस कभी भी कोई कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर तुम्हें मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। थैंक यू।